मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जी त्यागी आपके अपने शो में फलन टॉप में आपका स्वागत करती हूँ। आज शनिवार, आज की बात नेहा खान जी के साथ आप सब देखते होंगे। जब कभी हम देश के झंडे के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा ही स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिन दुश्मन के हिलते हैं। वतन हम नाम है जो करे इनको जुदा मज़हब। It's a canvas that paints the picture of our unity, weaving together the saffron white. કેમ છો બધા માજા માને? धिन तड़ाक आजा और के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ संग ढोल बाजे আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। ਦਿਲ ਲਾਰੀਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। बरा बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। वन मोर टाइम। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख का गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर पर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी का आपके अपने शो फलन टॉप में। और मैं सौरभ त्रिवेदी तो नहीं हूँ, मैं प्राची त्यागी आपके अपने शो में फलन टॉप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे शो में गेस्ट है नेहा खान जी। आप सभी इनको जानते होंगे क्योंकि हर शनिवार आज की बात नेहा खान जी के साथ आप सब देखते होंगे, तो आप सब इनको जानते हैं। आइए नेहा जी, आप हमारे शो में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। आज मैं भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशालीपूर्ण मानती हूँ कि आपके फलन टॉप शो में आने का मुझे मौका मिला। चलिए आखिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए नेहा खान जी के बारे में क्या बताइए, इनका जो गहरा व्यक्तित्व है इसकी चर्चाएं तो करते करते इंसान थक सकता है। बहुत ही बड़े बड़े कवर अप्स इनके शो ने लिए हैं। ऐसे संवाददाता की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी दोस्ती कोई नई नहीं है, हम काफ़ी सालों से एक साथ हैं। लेकिन आज नेहा जी को अवसर मिला, समय मिला, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जोरदार तालियां नेहा जी। इनका ही एक बड़ा कवर अप था पिछली बार जो इन्होंने तथास्तु ICS से IAS प्राची त्यागी का जो इंटरव्यू लिया था, तो यही उनकी उपलब्धियां हैं। तो नेहा खान जी आज आप इस शो पे आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। नेहा खान जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, जो भारत का हर बच्चा, हर युवा, हर वृद्ध, सबके दिलों में जो भावना है, मैं चाहूँगी आप उसे संक्षेप में हमारी ऑडियंस के सामने रखें। देखिए त्यागी जी, मैं इतना कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है। 26 जनवरी 1949 में सिर्फ एक वकील का दस्तावेज बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक, न्यायिक, सामाजिक इन सभी परिस्थितियों को तालमेल को देखकर वर्तमान की ज़रूरतों, भविष्य की चुनौतियों और तत्कालीन परिस्थितियों को परखकर बनाया गया दस्तावेज। 26 जनवरी 1949 को ये तैयार तो हो गया, परंतु संविधान का असल मायने हमें तभी समझ आया जब उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ। हर एक नागरिक को, प्रधानमंत्री हो, एक आम आदमी हो या गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक को
संविधान का असल मायने तभी समझ आया क्योंकि आज हम सभी उसी के अधीन कार्य करते हैं। तो मैं संविधान के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत खूब नेहा जी, बहुत खूब। इसमें मैं बस यही शामिल करना चाहूँगी कि आप उस परिस्थिति को समझिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक नया स्वतंत्र देश, वो देश जिस देश में 122 से ज़्यादा भाषाएं हैं, 1600 से ज़्यादा बोली हैं, इतने अलग प्रकार के धर्म हैं, मत हैं, कि वो देश है जहाँ भगवान को मानने वाले बहुत हैं और नकारने वाले भी उतने ही हैं। एक ऐसे देश में एक ऐसी असेंबली जिसने उस संविधान को बनाया जो आज 75 साल बाद भी उतना ही कारगर है जो 75 साल पहले था। वो मनुस्थिति, वो स्पिरिचुअलिटी, क्या मन के भाव रहे होंगे उन महान व्यक्तियों के जिन्होंने ये संविधान बनाया। आज सरकार कोई कानून लाती है, आज कानून आता है, कल जो है उसका विद्रोह हो जाता है, सरकार से चूक हो जाती है। एक कानून बनाने में जिस सरकार से चूक हो जाती है, परंतु वो महान व्यक्ति तो इतने सारे कानून बना गए जो आज भी हमें गाइड कर रहे हैं। ऐसे महान देश की भूमि पे हम जन्मे हैं और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। तो नेहा जी, आप यहाँ आई, हमारी जो टीम है फल्लन टॉप की, बहुत ही हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज से ज्वाइन करा है, हमें तो कई साल हो गए। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट तनीषा, हमारी ही बच्ची है, वो आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती है। प्लीज वेलकम तनीषा ओवर द स्टेज। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तनीषा तंवर है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आज आप सभी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में बताना चाहती हूँ। जब कभी हम देश के झंडे के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा ही स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का प्रतीक होता है। किसी भी देश की पहचान होता है देश का झंडा। भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसे तिरंगा यानी ट्राई कलर के नाम से जाना जाता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो तिरंगे के बारे में शायद ही हम में से किसी को पता होती हैं, और देश के नागरिक होने के नाते हमें ये सारी बातें पता ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच तनीषा। आशा करती हूँ नेहा जी आपको ये जो प्रयास है अच्छा लगा होगा। हाँ प्राची जी, मानना पड़ेगा आपके स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी तैयारी करी है। जो आपको तो पता होगा त्यागी जी कि एक देश के लिए उसका संविधान जितना महत्वपूर्ण होता है, एक देश के लिए जितना संविधान उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्व उस देश का परचम, उस देश का झंडा भी रखता है। ऐसे मौके पर मुझे रवि सर जी की एक बात याद आ रही है प्राची जी, कि उन्होंने कहा था कि एक झंडे की तरह बनिए, एक झंडा जो इतना ऊंचा होता है, बुलंदियों पर होता है, लेकिन झुका हुआ होता है। त्यागी जी, वो बात है जो मेरे मन में आज भी रहती है और शायद यही मेरी सफलता की चाबी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेहा जी कहना चाहूँगी कि देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारी ही टीम से तुषार हैं जो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके समक्ष कुछ पेश करना चाहते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसके संतानों को भारती कहते हैं। My warm greetings to all the teachers and my dear friends. My name is Tushar Kumar, a student of Tathastu ICS online batch, and I am highly obliged today as I have been given this opportunity to speak on the topic why was 26 January chosen to be India's Republic Day. So first of all, inconvenience is regretted, and without any further ado, I would like to deliver my speech with a bit introduction. Republic Day is the day when the Republic of India marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. This replaced the Government of India Act 1935 as the governing document of India, thus turning the nation from a dominion into a republic separate from British Raj. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950.
I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरे फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरे फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां तुझे हिंदुस्तान मिल जाएगा, तुझे हिंदुस्तान मिल जाएगा। Now I end my say. जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण। नाइसली प्रेजेंटेड बाय तुषार। तुषार साहब आपको देख तो अगर ऐसा कुछ आपके स्टूडेंट्स आज मुझे दिखा सकते जिससे वो गूस बम्स वाली फीलिंग और एक अंदर से देश के लिए पेट्रियाटिज्म की फीलिंग हम अगर कर सकते तो ज़्यादा मज़ा आता। जी बिल्कुल, हमारी टीम किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। सो प्लीज़ वेलकम कृष्णम, सोनम एंड प्रियदर्शनी फॉर पेट्रियोटिक सॉन्ग। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऐ वतन 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 मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं वहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिन दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिन दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी कितना है कहना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिन दुश्मन के हिलते हैं। कुछ करिए नस नस में खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए नस नस में बोले, हाय कुछ करिए। ओ कोई तो चल चिद पड़िए डूबे तरिए जाओ मरिए, हाय कोई तो चल चिद पड़िए डूबे चलिए जाओ मरिए। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो,
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी सुनो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बसरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ हाँ बढ़िया था। जहां तक समा बांधने की बात रही है तो कुछ हद तक तो समा बंध ही चुका है, और मैं सच बताऊं तो मुझे काफी आनंद आया त्यागी जी। जी तो साथ है जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो इसी क्रम में और भी आप ऐसे ही सरप्राइजेस लेती रहेंगी। श्वेता जी आप आ जाइए, अब आप भी अपना कुछ जलवा दिखाइए नेहा जी को। प्लीज वेलकम श्वेता। बेटा इज्जत की बात है। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। बनाइए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन
तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। तो नेहा जी कैसे लगा आपको? बहुत ही बेहतरीन त्यागी जी, बहुत ही बेहतरीन। हमने तो कहा श्वेता जी, पर्सनली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस, वेरी वेल, वेरी गुड। तो त्यागी जी बस इतना ही था आज के परफॉर्मेंस में आपके पास? नहीं नहीं, अभी तो हमारे डिजिटलाइज्ड बच्चे हैं, वो कैसे पीछे रह जाएंगे। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय सफीना। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सफीना, सब आपको देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट। The ladies and gentlemen present here, I, Safina Sheikh from Tathastu BA batch, extends a warm wishes for a happy Republic Day to everyone present here. Today, as we gather here to celebrate 75th anniversary of a great nation becoming a republic, let's embark on the journey through the pages of the past, the vibrancy of the present, and the promises of the future. Now, let's talk about the national flag, a symbol that goes beyond the mere place of cloth. It's a canvas that paints the picture of our unity, weaving together the saffron, white and green, and adorning the Ashoka Chakra at its center. It encapsulates not just colors, but represents of our shared history and the sacrifices that paved the way of our freedom. Jai Hind. नमस्कार। नमस्कार। केम छो बदा बदा माजा माने। A very good afternoon to everyone present here. My name is Krishnam, and with me is my comrade Sarfraz, and we both are immensely proud to represent one of the states of that nation whose diversity is spreaded at every corner of the land. From the ancient civilization along the banks of the Saraswati River to the endeavor of the ancient smart city of Lothal, Gujarat has been a beacon of civilization, trade, cultural exchange. In importance of the Gujarat, it imprinted in the remnant of not less than 50 sites of Harappan civilization, the architectural novel of the numerous dynasties like Mauryas, Guptas, Mughals, etc., and the spiritual sanctity of temples, mosques, various religious sites. धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय, नगाड़ संग ढोल बाजे
पोडियम रख दो बेटा। तो नेहा जी कैसी लगी गुजरात की सैर? जी काफ़ी अच्छी रही आपकी गुजरात की सैर। और सोनम आपने बहुत ही अच्छा डांस किया, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। चलिए आप अगर हमें महाराष्ट्र की सैर करा सकती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता आज। जी बिल्कुल जी, क्या हो गया अगर मैं थोड़ी सी पीछे रह गई? बच्चे तो आगे निकले। आओ महाराष्ट्र वाले बच्चों, प्लीज वेलकम सुयश, सानू एंड शिवांगी। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, शुभ सकाळ। यश आणि सानू सोबत आम्ही शिवांगी. Exciting Bada Pav, beautiful Avni, huge industries and many more. I'm here to tell you about the state that has highest number of taxpayers, that has over 800 species of trees, and that has historical legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and it is our Maharashtra. Let me tell you about the geographical aspects of the Maharashtra. Maharashtra is third largest state in terms of area and the second largest state in terms of population. Friends, Maharashtra has 840 kilometers of coastline. It shares borders with the Arabian Sea, 6 neighboring states and 1 union territory. The Sahyadri and the Satpura mountain ranges of Maharashtra act as the natural fortification for this state. It has 36 districts and 6 revenue divisions for the administrative convenience. Now, Shivangi. आणि लोग कैसे आहात? Here I am holding the roots of Maharashtra, representing its Samskriti, culture. Let's begin with attire. Here, men wear dhoti, women wear Maratha sari, and the footwear goes by Kolhapuri chappals. And obviously the glory, the jewelry, it represents the traditions of Peshwas. Now what? Dance? Let's know something about dance. Hello everyone, I am here to tell you about the biosymbols of the Maharashtra. The Maharashtra tableau depicted the 5 biodiversity symbols that includes state animal, state bird, state flower, state tree and state butterfly. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी पिक्चर्स लगी हैं. Now, स्टेट एनिमल, इंडियन जाइंट स्क्वेरल इज नोन एज द स्टेट एनिमल ऑफ द महाराष्ट्र. जैसे हम लोग और भी स्क्वेरल्स को देखते हैं, छोटी बड़ी, पर ये स्क्वेरल बिल्कुल डिफरेंट है. इट इज़ लार्ज इन साइज एंड इट इज प्लेज अ वेरी इनिशियल रोल इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट बाय सीडिंग डिस्पर्सल. नाउ स्टेट बर्ड. येलो फुटेड ग्रीन पिजन इज नोन एज द स्टेट बर्ड ऑफ द महाराष्ट्र. इसे हरियाल भी बोला जाता है. इसके बारे में बताएं तो ये इट इज़ ग्रीनिश इन कलर विथ ब्लैकिश विंग्स एंड एजेड विथ येलो. एंड जो बोथ फीमेल एंड मेल हरियाल्स आर सिमिलर, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फीमेल्स हरियाल आर डल इन कलर. चलिए अब आपकी ज्यादा क्या तारीफ ही नहीं करूंगी इतनी मैं. तारीफ तो नेहा जी बस एक दोस्ती दोस्त की कर सकते जी हैं. बिल्कुल. चलिए तो आपने हमें महाराष्ट्र घुमाया, आपने हमें गुजरात घुमाया, तो हम आपको पंजाब घुमा देते हैं. क्या हो गया? ऑनलाइन बिल्कुल.
चलिए फिर चलिए। रिप्रेजेंट करिए। Next, geographical area. The total area of the state is 50,362 square kilometers, means 19,445 square miles, with the cultivated area being under irrigation. Introduce. Good afternoon. I am Mayank Singh and I am with Adi Fogart. Happy Republic Day to everybody present over here. Myself Sonu Kumar with Nitin. Okay. The basic structure doctrine has its roots in which specific article of Indian Constitution? थोड़ा सा difficult है. Option A Article 32, Option B Article 14, Option C Article 51, Option D Article 368. Article 368. Very good. Done. So please welcome Mrs. Tanu. Because she is our madam, sir, no? So round of applause for all the teachers. So welcome back to our show फल एंड टॉप। और अब हमारे बीच तनु मैम भी आ चुकी हैं और नेहा मैम तो हमारे बीच हैं ही अभी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ब्रेक से आपसे अलविदा लिया था, क्योंकि वो एक ब्रेक था, लंच करना भी ज़रूरी था। नेहा मैम को भूखा नहीं रख सकते क्योंकि। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फिर से हम वेस्ट बंगाल पे थे, तो लेट्स वेलकम मयंक एंड टीम, मयंक, नेहा, आदित्य एंड तनुजा टू प्रेजेंट वेस्ट बंगाल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা তোমরা দেখো গো আসিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলার নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলার নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া এগো কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া এগো কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া রে কমলার নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া Thank you so much, Tanuja, for your wonderful performance. West Bengal. It is the 13th largest state in our country. It shares its international boundaries with Nepal and Bhutan in north and Bangladesh in east. It also shares its state boundaries with Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim and Assam. It has several heritage sites like Darjeeling Himalayan region, Ganga Sagar, Sundarban Forest, etc. Kolkata, the capital of West Bengal, it is also widely known as the cultural capital of our country. Culture, it plays a major role in shaping the literature, dance, music and various forms of art of our state, because of which it stands apart from the rest of the other states of our country. And Durga Puja plays a major role in shaping the culture of West Bengal. Now I would like to present Neha Khan and Aditya Kumar Yadav to present our state tableau. So let's move ahead and talk little about the West Bengal. The land of Royal Bengal tigers. So we are going to talk about some things that of West Bengal and जो उसको rich बनाता है culturally. So first of all, we have Sholapit handicrafts. It is made from the tree birches which is obtained from the Indian skook tree. Sholapit handicrafts एक शाइनी लाइट वेट मटेरियल होता है जिसे आर्टिस्ट किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ये जनरली दुर्गा पूजा में माता दुर्गा का हार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
Now, second, we have absolutely not to be forgotten the sari, the female elegance of the West Bengal. We are having lots of saris like तात, कथा, बालू झारी. Now, the third thing that we are having today here is the Dhogra craft. Dhogra craft is an art of molding brass and bronze into idols that majorly used in the Durga Puja of Bengal. To make our performance more relatable, we are having a singer, or we are having Arpita Didi. She will sing a song in Bengali to represent the Bengali culture. নমস্কার। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে সে এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अब हम एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों की बड़ी ही दरख्वास्त आई, हमारे कमेंट सेक्शन इसी से भरे हुए हैं कि अ सॉन्ग बाय श्वेता, अ सॉन्ग बाय श्वेता। तो आई वुड लाइक टू कॉल श्वेता फॉर हर पेट्रियोटिक सॉन्ग। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी जो हमारे आर्मी के लिए, आर्मी को डेडिकेटेड है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बहा दी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद की सेना।
थैंक यू। खैर, अब मैं त्यागी जी लगता है ज़रा बिजी हो गई हैं, पर मैं यहाँ पे आज एक बोली लगाना चाहूँगी, तो मेरी ज़रा आपसे लोगों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा जोश दिखाइएगा। बारी बरसी खटन ग्यासी खटके ले आंदा रुआब, बारी बरसी खटन ग्यासी खटके ले आंदा रुआब। प्लीज वेलकम टीम हु इज रिप्रेजेंटिंग पंजाब। एक ओंकार सत करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, Tanu ma'am, sir, and respected everyone here. Today, I'm honored to delve in the multifaceted narrative of Punjab, a land that stands as a testament of resilience, courage, and a cultural heritage that resonates across generations. The history of Punjab is rich and diverse, spanning centuries of cultural, social, and political evolutions. From ancient times, this region has been a melting pot of civilizations, witnessing the rise and fall of various empires, including the Maurya and Gupta dynasties. During the medieval period, Punjab became a significant center of Sikhism under the leadership of Sri Guru Nanak and his successors. The Mughal era left a lasting impact with the construction of iconic movements like the Badshahi Mosque in Lahore. Now, let us all welcome Yashvi Janvi Chaudhary, Prachi Tyagi, representing Cultural Dance of Punjab. गल सुन ललारिया वे आ लोग मेरे ते हस दे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तां दस दे सुन ला वे रिट्टू सिम चाहिदी आला फोटो वे फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ
ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ तो बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस, बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। साइंस भी याद नहीं होती है इसको ठीक तरीके से। और ऐसे बोलो, शो चला रही हो। रीटेक रीटेक रीटेक। बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। बरा बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। वन मोर टाइम। बच्चे दोस्त नहीं होती ना बस। बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे बच्चे पर केस है। और आंख खोल के देखो, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये तो रही हंसी मजाक की बात कि बच्चे बच्चे पर मुकदमा, बच्चे पे केस, कट्टा, ये सब कहाँ, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आखिर हमारे देश का एक ऐसा पार्ट है जहाँ के प्रयागराज का जो कुंभ का मेला है, आप उसे देख लेंगे तो आपकी आंखों को जन्नत नसीब हो जाएगी। वहाँ का कुंभ का मेला इतना ज़्यादा फेमस है। वहाँ का सिर्फ कुंभ का मेला नहीं, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। वहाँ पे कई तरीक़ों के आम मिलते हैं जिसके हर कोई दीवाने हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, आम की क्रेविंग सबको रहती है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की एक एक चीज़, वहाँ पे लोग हवा है, वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, क्या बोलना पसंद करते हैं। और भाई कैसे हैं रवि सर आप? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। आप बताइए नेहा जी। आप तो रहने ही दीजिए। इन्होंने मुझे अपने शो पर बुलाया और ये अपना शो अब मुझसे ही होस्ट करवा रही हैं। देखिए, दोस्त जब संवाददाता हो तो ऐसा तो कर ही सकते हैं। ये आज अगर मैं संवाददाता नहीं होती और 25 साल की हमारी मित्रता नहीं होती, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो मैं त्यागी जी को आज यहीं पे त्याग करके चली जाती। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुंभ का मेला नहीं नेहा जी, यहाँ हम आपको सही कर देते हैं। कर काशी विश्वनाथ भी तो यही है, अयोध्या भी यही है, राम राज्य भी यही है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी भी यही है। क्या बात है, जब आपको इतना आता है तो कर लीजिए करिए। जी, फिर आपको कैसे मौका मिलेगा? देखो, सबका सोचना पड़ता है। हम अपना भारत माता टीवी पे अच्छा खासा शो चला रहे हैं। वहां पे हमने लास्ट टाइम कैप्चर भी किया था त्यागी जी को। चलिए रीटेक। देखिए, यूपी में बहुत सारी चीजें हैं। कुंभ का मेला भी है, जैसे कि नेहा जी ने बताया, बहुत विद्वान है। जैसे कि काशी विश्वनाथ है, अयोध्या जी हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी है। यूपी तो दिल है इस पूरे देश का, जहाँ इतनी नदियाँ बहती हैं, जहाँ कदम कदम पर भाषाएं तो बदलती हैं पर वो अपनापन कहीं नहीं जाता। उसी यूपी को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन स्टूडेंट ऋषिका, प्लीज वेलकम हर। देखिए, फिर से तकनीकी दिक्कत 1900 के जमाने की ही सही है। बताओ, फिर नेट नहीं चल रहा, इसलिए हम जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिसिस तनु जैन मैम, उनको बुलाते हैं कि वो 2 शब्द हमारी जनता के लिए कहें। मैम प्लीज वेलकम। प्लीज मैम ऑन द स्टेज। जय हिंद, जय हिंद। मुझे ना बड़ी खुशी होती है, और इस बात से नहीं कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ये तो है ही, लेकिन द स्पिरिट ऑफ इंडिया व्हेन आई सी इन माय किड्स, इट ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज। वेस्ट बंगाल है ना, पंजाब, अरे क्या आप लोगों ने इतना बढ़िया। और कहाँ है वो बच्ची जिसने सॉन्ग कराया अभी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। मुझे लगा लता मंगेशकर ऑफ तथास्तु। ऐसा मैं देख नहीं पाई, बट मैं वीडियो जरूर देखूंगी सबकी। बहुत ही सुंदर। पता है, एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी, वो है फ्रीडम। वी शुड नेवर टेक आवर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। कभी उसको ग्रांटेड नहीं लेना। पता है क्यों? बड़ी मेहनत से मिली है, बड़ी मेहनत से। एंड
आज हम शायद वो सैक्रिफाइसेस ना समझ पाएं। मैंने आर्मी में ना 7.5 साल काम किया है, और जो आर्मी मैन होते हैं ना, उनकी अच्छी लाइफ हम सब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ हम नहीं देख पाते, कितनी मुश्किल के अंदर वो देश की रक्षा कर रहे होते हैं। आई नो मैनी ऑफिसर्स हु आर पोस्टेड एट सच एक्सट्रीम वेदर्स। उनकी अगर आप कहानियाँ सुनेंगे, जो जब वो लोग लद्दाख में या सियाचिन में पोस्टेड होते हैं। एक हमारे कर्नल साहब थे, उन्होंने हमें एक बार कहानी सुनाई थी कि जब सियाचिन में पोस्टेड होते हैं तो वो हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकते। आप ऐसे में सोचिए कैसे नहाते होंगे, खाते होंगे, वॉशरूम कैसे जाते होंगे। ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर सिर्फ रहना अपने आप के अंदर एक इतना बड़ा चैलेंज है, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना। और उस डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर वो लोग अपनी कमर पे 50-50 किलो के बैग लेकर पहाड़ी चढ़ते हैं और वहाँ जाके कैंपिंग करते हैं। और खाने के लिए वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आग जला ही नहीं सकते। कितने कितने दिनों सिर्फ ड्राई फ्रूट जो होता है ना, बादाम किशमिश, ये हमारी भारत सरकार देती है उन्हें, सिर्फ उस पे रहते हैं। और एक बार चले गए, घर परिवार से कोई बात नहीं। घर पे सपोजिटली कोई होनी अनहोनी हो जाए, बच्चे को ज़रूरत हो, माँ बाप को ज़रूरत हो, पति को ज़रूरत हो, पत्नी को ज़रूरत हो, कोई सहारा नहीं। यानी कि हम सबकी रक्षा के लिए वो लोग अपने परिवार को भी एक सेकेंडरी पोजीशन दे देते हैं। तो ये जो सैक्रिफाइस है ना, ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। हम लोग अपने परिवार को किसी भी चीज़ के लिए सेकेंडरी पोजीशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको हो गया अच्छा, ऐसी नौकरी नहीं करनी जहाँ पे परिवार को भी सैक्रिफाइस करना पड़े, जहाँ हम अपने बच्चे को ना देख सकें, अपनी बीवी के काम ना आ सकें, माता पिता को बुढ़ापे में मदद ना कर सकें। कह सकते हैं ना, ऐसी नौकरी किस काम की, जिन्होंने जन्म दिया। लेकिन वो उस जन्म देने वाले माँ बाप से भी ऊपर हमारी जो मातृभूमि है, उसकी रक्षा के लिए वो लोग अपने बहुत सैक्रिफाइसेस करते। तो नेवर एवर टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। Always remember, people have sacrificed for it and we should maintain it. And when I say maintain it, we should maintain our freedom psychologically, economically, socially, politically, and in all the types of dimensions. Psychologically means be an Indian. Don't come under any type of news, WhatsApp, university news, or all these things which will try to invoke any kind of information which will bring aggressive instincts in you. No, सिर्फ यूज कर रही है वो मीडिया की जो चीजें हैं, वो सिर्फ आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही हैं। जो ये इधर उधर चाइनीज गेम्स होते हैं ना, गेम्स खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? They are taking away your attention. The productive Indian brain, the productive Indian youth, why should they waste their time in Chinese apps or any other apps? I'm not just targeting one country, but any other country's apps. Develop those apps. Develop it. Similarly, socially, India has such a lovely fabric. पता है यहाँ पे कितने लैंग्वेज के लोग हैं? There are different languages. None of us speak the same language. We are from different cultures, different states. From Kerala to Kashmir to the extreme Nagaland to Gujarat. We have such a lovely fabric. So why do we want uniformity? भाई एक ही टाइप की खाना किसी को पसंद आता है? एक ही टाइप के कपड़े, एक ही टाइप की बोली अगर हम बोलेंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने रसगुल्ला देखा, मिस्सी रोटी, सरसों का साग देखा, इतनी सारी चीज़ें देखी, तो मज़ा आता है। मेंटेन दैट डाइवर्स फीलिंग विद इन अस, दैट ऑल ऑफ अस शुड रिमेन द integrated and respectable part of
Yeah. We should respect each other's identity. Whatever it is, we should respect. Because one of the very important feature of India is जियो और जीने दो. Let live and let live. That is it. And apart from this, also get free from your own insecurities in life. Another freedom is freedom from insecurities. Because only when we are insecure, somebody can hurt us. अगर हम में कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं, अब जैसे अगर कोई नहीं है इधर हो, तुम मोटी हो, बताओ, ये तो हंस दी, इसे बुरा ही नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? है ही नहीं. समझ में आया? अगर हम में कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं तो हमें बुरा लगेगा ही नहीं, हम उसको मजाक में ले लेंगे, हंस देंगे, कहेंगे ओ जोक. So we should not be insecure. Simple. And for clearing UPSC, rather anything in the world, the life, whenever and wherever you want to be successful, we just have to move over our insecurities. And मैं बताती हूँ, मुझे ना पहले चिंता थी कि मेरे बच्चों का प्लान बीए के बाद मैं कैसे प्लेसमेंट्स का सोचूं, क्या करूं, मैं बड़ी चिंता में रहती थी बीए के बच्चों के साथ. लेकिन है ना, इन बच्चों ने मुझे दिखा दिया जिस टाइप की ये एंकरिंग कर रहे हैं, भाई यूपीएससी पता नहीं यार, ये मीडिया के लोग तो बहुत खतरनाक बनेंगे. ये क्या बनाया, फन्नल टॉप. मुझे लग रहा है यूट्यूब चैनल इन्हीं के हाथ में दे देना चाहिए. ज़्यादा बढ़िया चलेगा. Everyone, I remember Arpita, the first time she sang, she was so hesitant. She was singing very, slowly, hesitantly. And today, Avatar, the female avatar of Rabindranath Tagore was here. She was enjoying it. मतलब this is so beautiful. And I can see. और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, एक दो नहीं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाँ, ये थोड़े से लड़के मुझे लग रहा है थोड़ा कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अच्छा, डेकोरेशन कमेटी एंड क्विज कमेटी, अगली बार ना मीनाक्षी चेंज कर देना, डेकोरेशन कमेटी इधर, और ये सब बच्चे मुझे इस स्टेज पे परफॉर्मेंस में चाहिए, है ना? एकदम पक्का. जिसने आज परफॉर्म नहीं किया, अगले इवेंट में सब परफॉर्म, पक्का. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी विद यू ऑल. थैंक यू. नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था. मैं उस देश की नागरिक हूँ अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ जाता. So I would like to start by wishing everyone a very happy Republic Day. Let me introduce myself. I am Rishika Singh, student of BA Administration from Tathastu ICS, and here I, along with my friend Dishpreet, will be describing the beautiful culture of Uttar Pradesh, which is unique in its diversity. Uttar Pradesh, the most populous state in India where multi-hued culture has blossomed. We boast of having a multicultural, multiracial and fabulous wealth of nature, hills, valleys, forests and vast of plains. Let us go back to the history. The epics of Hindu, Ramayana and the Mahabharata were written in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh also had the glory of being home to Lord Buddha. Uttar Pradesh and from the empire of Chandragupta Maurya to the Gupta Empire, which had extended nearly whole of the Uttar Pradesh, and it was during this period that where the culture and architecture was at its peak. Yes. तो जिस धरती की हम बात कर रहे हैं, अभी ऋषिका जी ने भी बात करी, तनु मैम ने इतना कुछ बताया, तो उस धरती के लिए, उस भारतवर्ष के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी. मैं उस देश की नागरिक हूँ, मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों पर तिरंगा है.
वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ा उत्कल बंगा है, जो ठुकराए हुए लोगों की शरण बन जाता है और 7 समुंदर पार बैठे परदेशियों को भी अपना भाई और बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूजा भूमि भारतवर्ष कहलाता है। पर्दे के सामने था वो तो हम सभी ने देखा, बट जो पर्दे के पीछे कर रह के जिसने इतनी तैयारी कराई, जैसे अपनी डेकोरेशन टीम, उनको स्टेज पर, और किसी ने कहीं देखा नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों ने, पर डेकोरेशन टीम ने जो डेकोरेशन की है, प्लीज़ एक एक करके मुझे अपना नाम बता दो जो डेकोरेशन वाले थे। प्लीज़ आ जाओ, एक बार आई जाओ, आ जाओ आ जाओ। अब ये सारे चेहरे कैमरे में कैद हो गए हैं, इसीलिए क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम ये परफॉर्म करेंगे। हाँ, वेरी गुड सर। नेक्स्ट टाइम ये परफॉर्म करने वाले हैं और ये कैमरा में कैद हो गया है। नाउ दिस टीम विल नॉट बी द डेकोरेशन टीम। एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम प्लीज। Thank you very much all of you. Thank you Meenakshi ma'am, Dheeraj sir, Suraj sir, Lakshay sir and Nikhil bhaiya, Ravi bhaiya and Ankit bhaiya and Ashutosh, our committee member. He had worked very hard. Thank you Rohit sir, Ravi sir and of course ma'am and all the respected teachers who were here. Thank you all the BA students for your participation and MA students also. You sang very well. Thank you so much for making this program successful. It was all you, not us. It was all Meenakshi ma'am and Lakshay sir's planning. Thank you so much.